से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में स्टोन एज पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। जो कुछ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली गिवन है इस वीडियो में। इसके बाद आपको कोई भी घटना चक्र या कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है और जो इसका टाइम स्पैन है वो रफली अराउंड 2300 BC टू 1700 BC है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका टाइम पीरियड क्या है। अब ये जो साइट है यहाँ पे बहुत लोग विज़िट करे थे। जैसे सबसे पहले इसका अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पे विज़िट किया था 1853-1856 में, लेकिन इनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चली, तो इन्होंने इसके बारे में कुछ कहा नहीं। हाँ, बस विज़िट किया था। ठीक है, और इसको सबसे पहली बार अच्छे से इसको एक्सकेवेट किया जाता है बाय दयाराम साहनी। उन्होंने सबसे पहले एक्सकेवेट किया था। पहली साइट जो एक्सकेवेट की थी वो थी हड़प्पा, अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम के ASI के डायरेक्टर जनरल थे। और ये कब डिस्कवर किया जाता है? इन 1921। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकल एक्सटेंट जो जम्मू कश्मीर में नॉर्थ में है मांडा में, साउथ में महाराष्ट्र दाइमाबाद, वेस्ट में है सुटका गेंदोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, ईस्ट में आलमगीर जो कि यूपी में है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि सर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इतना बड़ा एरिया था कि इसको अगर हम इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो था उसको कंबाइन कर लें तो उससे भी बड़ा था। मतलब दो सिविलाइजेशंस को कंबाइन करने के बाद भी वो एरिया इससे बड़ा था। ठीक है, कॉमन फीचर्स क्या क्या थे जो मोस्टली हर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन में प्रेजेंट थे? टाउन प्लानिंग थी, हर सिटी को प्लान किया गया था। जो स्ट्रीट्स थी 90 डिग्री पे मीट करती थी। फोर्टिफाइड सिटाडेल था। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट था। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, एक फिक्स्ड रेशियो में उन्हें यूज़ किया जाता था। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, वेल्स, बाथरूम सब कुछ प्रेजेंट थे। ज़्यादातर हाउस सिंगल स्टोरीड थे, कुछ 2 स्टोरीड हाउस भी थे। ज़्यादातर जो रोड्स थी वो 10 मीटर्स वाइड थी। और इतनी यूनिफॉर्मिटी थी पूरे टाउन प्लानिंग में, इतनी यूनिफॉर्मिटी थी कि इससे पता चलता है कोई सेंट्रल अथॉरिटी प्रेजेंट थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कोई कहीं पे 10 मीटर की रोड बना लेगा, कहीं 15 मीटर की, कहीं 5 मीटर की। लोग अपने हिसाब से करेंगे। एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वो बताएगी कि हर रोड 10 मीटर की ही होनी चाहिए। हर जगह रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी एक यूनिफॉर्मिटी आएगी पूरे टाउन प्लानिंग में। तो इससे ये पता चलता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी थी यानी कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी प्रेजेंट थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या था? सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी मोस्टली मैट्रियार्कल थी। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मदर गॉडेस के फिगर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, मदर गॉडेस के फिगर्स मिले हुए हैं। और लोग लेजर के लिए डाइस गेम्स खेलते थे, टॉय मेकिंग वगैरह करते थे। ऑर्नामेंट्स का शौक था। गोल्ड, सिल्वर ये सब इंपोर्ट किया जाता था सिंध, अफ़गानिस्तान और ईरान से। ठीक है, स्कल्पचर्स में बनाए जाते थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो में मिली है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई। ठीक है, अब ये बहुत ही पीसफुल सोसाइटी थी क्योंकि हमें कोई वॉरफेयर वेपन्स नहीं मिलते हैं। लड़ाई झगड़े का कोई भी ऐसा सामान नहीं मिलता है जिससे पता चले कि लड़ाइयाँ होती थी या कोई किंगडम्स थे या कुछ ऐसा टाइप का। तो आर्मी कोई प्रेजेंट नहीं थी, कोई वॉरफेयर वेपन्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, रिलीजन कैसा था? रिलीजन लार्जली सेकुलर रिलीजन था क्योंकि कोई डेडिकेटेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है अलग अलग धर्मों की। ज़्यादातर लोग नेचर को वर्शिप करते थे, फीमेल डीटीज़ को वर्शिप करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब हमें एक सील मिलती है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोहनजोदारो में मिलती है, जहाँ पे एक मेल फिगर को एक योगिक पोस्चर में दिखाया गया है और उनके अराउंड कुछ एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। ये एनिमल्स पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं। बुफेलो है, एलिफेंट है, राइनासोरस है, टाइगर है और 2 डियर हैं। ठीक है, ये एक इसको माना जाता है कि हिंदू गॉड जो शिवा हैं उनको ये रिजेंबल करता है। ठीक है, लिंगम वर्शिप और योनि वर्शिप होती थी। ठीक है, नेचर्स का वर्शिप किया जाता था। ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स जैसे कि स्नेक, एलिफेंट, पीपल ट्री को वर्शिप किया जाता था। ठीक है, तो बेसिकली आइडल वर्शिप प्रेजेंट थी बट बहुत ही कम लेवल पे और रिलीजन नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, नेचर को ही लार्जली लोग वर्शिप करते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काऊ
काऊ नहीं वर्शिप की जा रही है। उस टाइम पे लोगों को काऊ के बारे में नहीं पता है, लायन के बारे में नहीं पता है और हॉर्स के बारे में नहीं पता है। एक ही साइट है सुरकोटडा जहाँ पे हॉर्स के एविडेंस मिले हैं, और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स से रिलेटेड कुछ भी हमें एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एग्रीकल्चर कैसा था, हम यहाँ पे वीट, बार्ले सब चीज़ें उगाई जा रही थी, राइस वगैरह सब कल्टीवेट किया जा रहा था। शुगर किन क्या नहीं उगाया जा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, यहीं पे आप फंसते हैं। तो वो क्या था, शुगर केन और मेज़ नहीं उगाया जा रहा था। कैनाल्स, डैम सब कुछ प्रेजेंट था वहाँ पे उस टाइम पे। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, डॉग्स, कैट्स, बफेलोज, पिग्स, कैमल्स। ये पता होना चाहिए कि इन एनिमल्स के बारे में नहीं पता था, मेनली किसके बारे में नहीं पता था, काऊ और लायन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशेबल फीचर है आर्यंस और उनके बीच में, कि जो आर्यंस थे वो स्पोक्ड व्हील्स का यूज़ करते थे और ये सॉलिड डिस्क शेप व्हील्स का यूज़ करते थे। ठीक है, अब ट्रेड और कॉमर्स बहुत डेवलप था, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों होता था, स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स थे, कॉइनेज या कोई मेटालिक मनी नहीं थी, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड होता था तो वो सामान के एक्सचेंज में, बार्टर सिस्टम था, मनी के एक्सचेंज भी नहीं होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया से भी लिंक थे, और मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो था वो कंटेम्प्रेरी था, मतलब जब हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था उसी टाइम इजिप्ट में इजिप्शियन और इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रहा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम कहाँ से क्या इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हम कॉपर जो है वो राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान से ले रहे थे। लैजुराइट जो है वो हमें अफ़गानिस्तान से मिल रहा था। टिन हम ईरान और अफ़गानिस्तान से ले रहे थे। सिल्वर राजस्थान, अफ़गानिस्तान और ईरान से मिल रहा था। लेड अफ़गानिस्तान। तो मोस्टली आप देखिए अफ़गानिस्तान और ईरान से ज़्यादा चीज़ें हम ले रहे थे। ठीक है, अलग अलग जो चीज़ है वो याद होना चाहिए आपको, कि जो गार्नेट स्टोन है वो हम गुजरात से ले रहे थे, गोल्ड जो है वो कर्नाटका यानी साउथ इंडिया से आ रहा था, और शिलाजीत जो है वो हिमालय से हम ले रहे थे। ठीक है, पॉटरी कैसी थी, पॉटरी मोस्टली हर कलर की, रेड, ब्लैक, ग्रे सब कलर की पॉटरी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को जो भी कहते हो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बॉस्ट्रोफेडॉन। ठीक है, यानी कि एक लाइन में हम राइट से लेफ़्ट लिखेंगे और दूसरी लाइन में हम लेफ़्ट से राइट लिखेंगे, तो ऑल्टरनेट लाइन्स में हम ऐसे सिमेट्री बना के लिखते थे। ठीक है, ये अभी भी डिसाइफर नहीं की गई है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, कि स्क्रिप्ट प्रेजेंट तो है पर डिसाइफर्ड नहीं है। ठीक है, इस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया कि मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन प्रेजेंट थे। ठीक है, और सुमेरियन सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पहला ऐसा सिविलाइजेशन था जिसने पहला राइटिंग सिस्टम डिस्कवर किया था। ठीक है, इनके स्क्रिप्ट को क्या कहते थे, क्यूनसी फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कवर की गई थी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अभी एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है, ये आपको एकदम बाय हार्ट लर्न करनी है, एक एक चीज़ इस टेबल से रिलेटेड लर्न करना है। सबसे पहली जो साइट डिस्कवर की जाती है वो हड़प्पा, रावी रिवर के अराउंड दयाराम साहनी 1921 में डिस्कवर करते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 12 ग्रेनरीज पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डिस्कवर किया जाता है मोहनजोदारो, इंदस रिवर पे है, RD बैनर्जी इसको डिस्कवर करते हैं, ये 1922 में डिस्कवर की जाती है। मोहनजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ डेड, यहाँ पे ग्रेट बाथ, मदर गॉडेस की आइडल, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज स्टैच्यू और पशुपति सील, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है चान्हू, ये इंडस रिवर के अराउंड है। ठीक है, तो कौन सी साइट कौन से रिवर के अराउंड है ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ठीक है, हम कहाँ पे थे, तो ये पता होना चाहिए आपको। और चान्हू एक ये ओनली मेजर हड़प्पन साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं था, जहाँ पे सिटाडेल प्रेजेंट नहीं था। मोस्टली हर इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट पे सिटाडेल प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन चान्हू पे नहीं प्रेजेंट था। बीड और बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे पाई जाती है। फिर लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसको SR राव ने डिस्कवर किया। हाँ, चान्हू को NG मजूमदार ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बोघावा रिवर है, वहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे यानी गल्फ ऑफ कंबत जो है गुजरात में, वहाँ पे पाया गया था। डॉकयार्ड टाउन भी कहते हैं, यहाँ पे पोर्ट टाउन था, यहाँ पे बीड मेकिंग शॉप्स थी, फायर ऑल्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स पाए गए हैं।
ठीक है, क्ले मॉडल्स ऑफ बोट पाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा, नेक्स्ट जो साइट है वो है कालीबंगन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घग्गर रिवर जो कि सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है उसके अराउंड पाया जाता है। इसको BK थापर एंड BB लाल ने डिस्कवर किया था, ठीक है। यहाँ पे प्लॉड फील्ड का एविडेंस मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जनरली क्वेश्चन मिलता है कि प्लॉड फील्ड कहाँ पे मिली थी, तो वो कालीबंगन था, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट फील्ड यहीं पे मिली थी। फिर आ जाता है धोलावीरा। धोलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे रिजर्वायर्स मिले हैं, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा था, वाटर हार्वेस्टिंग प्रेजेंट थी, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जनरली जितने भी टाउन्स थे वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 3 पार्ट में डिवाइडेड था, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, ठीक है। और साइन बोर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। RS बिष्ट ने इसको डिस्कवर किया था। राखी गढ़ी है जो है ये हरियाणा में प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन से स्टेट में प्रेजेंट है ये भी लिखा हुआ है, ये इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रेजेंट इन इंडिया। लार्जेस्ट साइट कौन सी है, राखी गढ़ी। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, धोलावीरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। फिर और कौन सी साइट्स हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट वाली थी। अब जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता ज़रूर होनी चाहिए कि कौन से रिवर कौन से स्टेट में है, ताकि मैच द फॉलोइंग और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो उसको आप इजीली कर पाएँ। रोपड़ जो है वो सतलुज रिवर के अराउंड है, ठीक है। जो रोपड़ जो है वो पंजाब में है, सतलुज रिवर के अराउंड है, ठीक है। जो रंगपुर है वो गुजरात में है। सुरकोटदा जो है ये रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात, वहाँ पे है। दईमाबाद जो है, दईमाबाद महाराष्ट्र में है। ये हमने देखा था कि सदर्न मोस्ट है, ठीक है। और मंडा जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ये चेनाब रिवर पे है। भगवानपुरा जो है ये हरियाणा में है, ये सरस्वती रिवर पे है, ठीक है। दाधेरी जो है ये पंजाब में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बनावली जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। फिर कोट दिजी जो है वो पाकिस्तान में है, ये आपको पता होना चाहिए, कोट दिजी, ठीक है। आमरी भी पाकिस्तान में है। संघोल पंजाब में है। देसलपुर जो है गुजरात में है। बालू जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। पाडरी जो है गुजरात में है और कुंतासी जो है वो गुजरात में है। तो ये सारी साइट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो कुंतासी है ये भी एक पोर्ट टाउन था, और बस ये इतनी ही यहाँ पे हैं जो इम्पोर्टेंट थी। ये देखिए मंडा जो है नॉर्दर्न मोस्ट है, और जो दईमाबाद है ये सदर्न मोस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सुरकोटदा में यहाँ पे हॉर्स बोन्स मिलते हैं, पॉट बरियल्स मिलते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब कुछ रिवर्स देख लेते हैं। वैसे तो सब उस टेबल में मेंशन्ड है, पर रिवर्स अलग से देख लेते हैं, क्योंकि मैच करने को आ जाता है कि कौन सी साइड कौन से रिवर पे है। सो हरप्पा जो है वो रावी रिवर पे है। मोहनजोदारो इंदस पे है। कालीबंगन घग्गर पे है। लोथल बोगावा रिवर पे है। रोपड़ जो है सतलज पे है। मांडा चेनाब पे है। दईमाबाद परावरा रिवर पे है। आलमगीरपुर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में प्रेजेंट है, और ये हिंडौन रिवर पे है। सुटका गेंदोर जो है वो दश्त रिवर पे है, और भगवानपुरा जो है वो सरस्वती रिवर पे है, ठीक है। अब यूपी में कौन कौन सी साइट्स प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए आपको। यूपी में आलमगीरपुर प्रेजेंट है जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है, हिंडौन रिवर पे है। इसको YD शर्मा ने डिस्कवर किया था 1958 में, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फैक्ट आपको एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि ये यूपी में है, ठीक है। सिनौली भी यूपी में है, ये बागपत रीजन में है, ठीक है। हुलास सहारनपुर यूपी में है, और मंडी जो है, तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। हुलास, सहारनपुर, मंडी, मुजफ्फरनगर, सिनौली, बागपत और आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है। और सोहगौड़ा जो है ये ये गोरखपुर में एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है मॉडर्न पीरियड का, लेकिन इसका नाम ऐसे देख के लगता है कि ये एक शायद इंडस वैली साइट है, पर ये इंडस वैली साइट नहीं है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। इस पे एक PYQ भी आया हुआ है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने देखा कि यूपी में कौन कौन सी साइट्स प्रेजेंट हैं, हमने देखा कि कौन कौन सी रिवर्स पे कौन कौन सी साइट्स प्रेजेंट है, हमने उनके सारे फीचर्स देखे, उनको किसने डिस्कवर किया है, कौन से ईयर में डिस्कवर किया है, हमने ये भी देखा, ठीक है। साथ में हमने सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़े, ठीक है, कि क्या स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे,
क्या रिलीजन था, क्या कल्चर था, ठीक है, कौन से मेटल्स कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, ये भी बड़ा, एग्रीकल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, जो कॉमन फीचर्स थे उस टाइम, टाउन प्लानिंग कैसी थी, ये सब चीज़ें हमने देखी, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखा, तो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक चीज़ इससे कवर कर लिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन कंफर्टेबली आंसर कर पाएंगे जो इससे आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसमें सारे POIQs के नोट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम वैदिक एज पढ़ेंगे, ठीक है।